गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ इंडिया का करंट। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे अगर आपको तो कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम करंट में। पहला जो टॉपिक है नागालैंड। अब भैया नागालैंड हाल ही के वर्षों में चर्चा में क्यों रहा अभी हाल ही में? तो देखिए फरवरी 2021 फरवरी 2021 में नागालैंड में ऐसा क्या हुआ? तो नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर। नागालैंड कब राज्य बना था? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड कब राज्य बना? 1 दिसंबर 1963 को। असम से अलग होकर एक राज्य बना। किससे अलग हुआ था ये? तो असम राज्य से अलग हुआ 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड असम से अलग होकर एक नया राज्य बना। तब से लगाकर अब तक 58 वर्ष हो चुके हैं। 58 वर्ष में नागालैंड की विधानसभा में वर्ष 2021 में, फरवरी 2021 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। क्या गाया गया? पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि भैया देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो देश में पहली बार राष्ट्रगान किस राज्य की विधानसभा में गाया गया? तो नागालैंड राज्य। इसके पहले वर्ष 2018 में, कब? इसके पहले वर्ष 2018 में त्रिपुरा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो अभी 2021 में नागालैंड राज्य देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर 58 वर्षों में राज्य के गठन हुए। कितने वर्ष हो गए? 58 वर्ष हो चुके हैं। तो वहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि रिवाइज करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक सूचकांक 2020। लोकतांत्रिक सूचकांक कौन सा है दोस्तों? ये 2020। अब भैया लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 की बात करें तो इसको किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था जारी करती है इसको? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। और कब से जारी कर रही है इस सूचकांक को? तो 2006 से ये सूचकांक जारी किया जा रहा है। अब देखिए लोकतांत्रिक सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का ये 2020 में जारी हुआ है, फरवरी 2021 में जारी हुआ है। और कौन से, और सूचकांक का नाम किस नाम से जारी हुआ है? तो लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 के नाम से जारी हुआ है। और जारी कब हुआ? तो फरवरी 2021 में जारी हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इस सूचकांक में बात करते हैं तो इस सूचकांक में लोकतंत्र किस देश में कितना डेवलप हो रहा है उसकी रैंक दी जाती है। तो इसमें 167 देशों की रैंकिंग की गई है। अभी 2020 के सूचकांक में कितने देशों की रैंकिंग हुई है? तो 167 देशों की रैंकिंग हुई है। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और सारी चीज़ें नोट भी करते जाएं। तो 167 देशों की रैंकिंग हुई है। इसमें भारत का कौन सा नंबर है? तो इसमें भारत का 2020 में 53वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 53वां। 2019 में भारत का नंबर था 51, 2019 में 51 और 2020 में 53। इसके पहले का चलें 2018 में 41। ठीक है। तो देखिए 2020 में हमारी रैंकिंग में कितना गिरावट हुआ? तो 2 नंबरों का गिरावट हुई है। तो देखिए 53 नंबर वर्तमान में है हमारा, इसके पहले 51, इसके पहले 41। ठीक है। तो हमारे देश में लोकतंत्र की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अब देखिए आगे बात करते हैं, इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों का क्या नंबर रहा है? तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों के सूचकांक की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का जो रैंक है वो है 68। श्रीलंका कौन से नंबर पर है दोस्तों? 68 पर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान 105। पाकिस्तान कौन से नंबर पर है दोस्तों? 105 नंबर पर। इसके बाद चीन 151। चीन का नंबर कौन सा है? देखिए नोट भी करते जाएं आप। ये है आपका श्रीलंका, ये है आपका 105 पाकिस्तान, ये है चीन। 151 नंबर पे कौन सा देश है? चीन। 84 पर है आपका नेपाल, सॉरी भूटान है 84 पर। 84 पर कौन सा देश है दोस्तों? भूटान। और 92 पर है नेपाल। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं,
105 नंबर पर आता है आपका पाकिस्तान और 138 पर है अफ़गानिस्तान। 138 पर कौन सा है? अफ़गानिस्तान। तो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए जिनकी स्थिति लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो ये आप लोग नोट कर ले, कॉपी पेन लेके बैठें, तो भारत के पड़ोसी देशों पर। अब इसके बाद विश्व में पहले नंबर पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा देश है? तो पहले नंबर पर आता है नॉर्वे। कौन सा देश है दोस्तों पहले नंबर पर? नॉर्वे। दूसरे नंबर पर है आइसलैंड। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है दोस्तों? आइसलैंड। और तीसरे नंबर पर आता है आपका स्वीडन। कौन सा देश है? तो तीसरे नंबर पर स्वीडन। ठीक है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए नॉर्वे प्रजातांत्रिक सूचकांक 2020 में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आइसलैंड, तीसरे नंबर पर स्वीडन आता है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितने पैरामीटर के द्वारा ये सूचकांक निर्धारित होता है? तो भैया इसमें 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? कुल 10 अंक। मतलब जिस देश में प्रजातंत्र का स्तर क्या है उसके लिए 10 अंकों से रैंकिंग मार्किंग की जाती है। अब भैया भारत को कितने अंक मिले? तो 6.61। कितने अंक मिले भारत को? 6.61 अंक और 53वें नंबर पर है भारत। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे लास्ट में कौन सा देश है? तो सबसे लास्ट में उत्तर कोरिया। कौन सा देश है दोस्तों? सबसे अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया है और उत्तर कोरिया का नंबर है 167। कौन सा नंबर है उत्तर कोरिया का? 167 है। इसके बाद आता है कांगो। कांगो कौन से नंबर पर है दोस्तों? तो कांगो का है 166 नंबर आता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितने पैरामीटर है इस सूचकांक के? तो इस सूचकांक के 5 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर हैं? 5 पैरामीटर। अब देखिए 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो पहला पैरामीटर है कि किसी देश में चुनाव प्रक्रिया कैसी है, पहला। फिर इसके बाद दूसरा लोगों की स्वतंत्रता, फिर राजनीतिक संस्कृति और निष्पक्षता। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर है जो इस सूचकांक को निर्धारित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है मेरा, एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर कौन है दोस्तों? भारत के विदेश मंत्री, जो कहाँ गए? तो भैया मालदीव गए थे। कहाँ गए थे ये? मालदीव दौरे पर गए। अब जब मालदीव गए तो भैया ये मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल से मिले। किससे मिले? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल से मिले। दोनों के बीच में 250 कितना? 250 बिलियन यूएस डॉलर का समझौता हुआ। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत भारत इसको सहायता करेगा, किसको? मालदीव को। अब भैया यहाँ पर एक बंदरगाह है सीफावरू। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर? ये बंदरगाह का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीफावारू। सीफावारू बंदरगाह का विकास कौन करेगा? तो भारत सरकार इसका विकास करेगी। और यहाँ का एक प्रमुख नगर है अड्डू। कौन सा नगर है? अड्डू। तो इस नगर में सड़कों का विकास भी भारत सरकार करेगी। तो ये विशेष ध्यान रखें, ये बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी नौसेना के लिए। सीफावारू बंदरगाह का विकास कौन कर रही है? तो भारत सरकार विकास कर रही है। और कौन से नगर में हम सड़क बनाएंगे? तो अड्डू नगर में। और दोनों देशों के बीच में कितने बिलियन का समझौता हुआ? तो 250 बिलियन का। इसके अलावा भारत सरकार ने 2 बार में 1-1 लाख कोरोना की दवाई दी है। ठीक है, 1-1 लाख क्या करा है? कोरोना की दवाई दी। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे अगर आपको तो कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, विजय सांपला। कौन है दोस्तों? अगला टॉपिक विजय सांपला। अब विजय सांपला कौन है भैया? तो विजय सांपला राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष बने। विजय सांपला कौन है? राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष बने। इन्होंने किनका स्थान लिया भैया? तो रमाशंकर कठेरिया का स्थान लिया। मतलब पहले एससी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रामशंकर कठेरिया। और वर्तमान में कौन है? तो विजय सांपला। इसके बाद देखिए ऑस्कर 2021। भैया जो 2021 में ऑस्कर दिया जा रहा था, वर्ष 2020 का मिलेगा 2021 में। तो इसके लिए हमारे भारत से एक मूवी नॉमिनेशन हुआ था। मूवी का नाम था जलीकट्टू। कौन सी मूवी थी दोस्तों? जलीकट्टू। जलीकट्टू मूवी थी जो हम भारत सरकार ने नॉमिनेशन किया था इसका, भारत से नॉमिनेशन हुआ था इस मूवी का। तो भैया ये मूवी 15 सर्वश्रेष्ठ मूवियों में स्थान नहीं बना पाई है। ये उस रैंक से बाहर हो चुकी है। ठीक है, प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। कौन सी मूवी? जलीकट्टू। और ये मलयालम भाषा में बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नटखट। क्या है अगला? नटखट।
नटखट एक मूवी है जिसका निर्देशन विद्या बालन ने किया है। ये एक शार्ट मूवी है, छोटी मूवी है। ये ऑस्कर की प्रतियोगिता में भी बनी हुई है, ठीक है। अभी इसका निराकरण नहीं हुआ है कि भैया इसको ऑस्कर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी अप्रैल में डिसाइड होगा इसका। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, कच्चा इस्पात उत्पादन 2020। कच्चा इस्पात उत्पादन 2020 में पहले नंबर पर चीन है। कौन है पहले नंबर पर? अब देखिए दूसरे नंबर पर आपका भारत आ गया है। भारत ने यहाँ पर जापान को पीछे छोड़ा है। जापान तीसरे नंबर पर आ चुका है। पहले भारत तीसरे नंबर पर था, वर्तमान में भारत कौन से नंबर पर आ गया है दोस्तों? दूसरे नंबर पर आ गया। और पहले नंबर पर कौन सा देश है? चीन है। अब देखिए अगला टॉपिक है मल्लिका अर्जुन खड़गे। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? मल्लिका अर्जुन खड़गे। अब मल्लिका अर्जुन खड़गे की बात करें तो ये वर्तमान में क्या बन चुके हैं? राज्यसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अभी वर्तमान में बना है, बहुत ज़्यादा विवादित रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में स्थापित किया गया। अब देखिए ये चर्चा में क्यों हो रहा भैया? तो इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, या इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मोटेरा स्टेडियम। अब इसका नाम बदल दिया गया फरवरी 2021 में, और इसका नाम क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है दोस्तों। और इस नए स्टेडियम का शुभारंभ किसने किया है? तो इस नए स्टेडियम का शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। अब रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का शुभारंभ किया है, तो भैया इस स्टेडियम को उन्होंने कहा है पावर हाउस ऑफ क्रिकेट। क्या बोला? इसका संबोधन क्या करा उन्होंने? पावर हाउस ऑफ क्रिकेट या हब ऑफ क्रिकेट, ठीक है। ये दोनों नाम जरूर याद रखें, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आने की संभावना है कि भैया पावर हाउस ऑफ क्रिकेट किसे कहा गया है? तो पावर हाउस ऑफ क्रिकेट नरेंद्र मोदी स्टेडियम को कहा है। और किसने कहा है? तो राष्ट्रपति ने कहा है हमारे। और हब ऑफ क्रिकेट कहा है। अब देखिए ये स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वर्तमान में, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी क्षमता 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं यहाँ पर। इसके पहले विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो था मेलबर्न। कौन सा स्टेडियम था दोस्तों? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये पहले विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम था और इसकी क्षमता थी 1 लाख दर्शकों की क्षमता थी। और वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा हो गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में है, और इसकी क्षमता कितनी? 1,32,000, ठीक है दोस्तों। ये सारे करंट के टॉपिक हो गए आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।